क्या? आप अपने घर में एक जहरीला नाग पाल रहे थे। मनीलाल 2 खून कर चुका है। हैं? और शायद इसके बाद आपकी बारी थी। बच गए आप। ये खून हुए क्योंकि आपके पूर्वजों ने करोड़ों रुपए का सोना इस किले में छुपा रखा था। और ये सोना कहां है मुझे मालूम है, लेकिन जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे छूना भी नहीं चाहता। इसलिए आपकी संपत्ति आपको ही मुबारक हो। चलिए डीएसपी साहब। गुफा में जो सफेद चूरा मिला था उसकी केमिस्ट की रिपोर्ट आ गई है। और ये चूरा था सोडियम टेट्राबोरेट। ये लीजिए। मतलब सुहागा। सुहागा किस काम आता है जानते हो? सोना पिघलाने के काम आता है। खैर, मनीलाल से जेल में लंबी चौड़ी बात हो चुकी है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या कबूल किया? बैठिए। जिस दिन मनीलाल इस घर में आया था उसी दिन से उसकी नजर अपने ससुर रामकिशोर की संपत्ति पर पड़ी। उन्हीं दिनों यहां कुछ बंजारे आए हुए थे। मनीलाल ने उनसे कुछ सांप का जहर बरामद किया। किसी तरह उसकी पत्नी हरिप्रिया को मनीलाल के इरादों का पता लग गया था। इसलिए सबसे पहले उसने हरिप्रिया को इसी जहर से रास्ते से हटा दिया और साथ ही साथ रामकिशोर की सारी सहानुभूति अपनी तरफ खींची। अब रामकिशोर ने अपनी बेटी तुलसी की शादी मनीलाल से पक्की कर दी। 2 साल बीत गए, तुलसी शादी लायक बन गई। फिर यहां प्रोफेसर ईशान चंद्र आए, साथ ही साथ साधु बाबा यादव के। अब करीबन 25-30 साल पहले दोनों भाई रामकिशोर और राम विनोद मामूली व्यापारी थे। शहर में प्लेग फैला, राम विनोद बीमार पड़ गए। रामकिशोर प्लेग के डर से वहां से भाग गया। उसे यह नहीं पता था कि 25-30 साल बाद बड़े भाई से मुलाकात होगी और उसका बड़ा भाई साधु बाबा के भेष में होगा। उसने चाहा कि बड़ा भाई राम विनोद तीर्थ स्थान पर मठ बनाकर रहे। खर्चा भी देने को तैयार हो गया, लेकिन बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जंगल में रहने लगा साधु बाबा के भेष में और अपने छोटे भाई को कोसने लगा। असल में प्रोफेसर ईशान चंद्र और राम विनोद दोनों मित्र थे। हो सकता है प्रोफेसर ने ही राम विनोद उर्फ साधु बाबा को यहां बुला लिया हो। इस वक्त सब लोगों को यकीन हो गया कि किले में करोड़ों का गुप्त धन छुपा हुआ है। इधर प्रोफेसर ईशान चंद्र ने किले में गुप्त धन का पता लगा लिया था। प्रोफेसर की उम्र हो चुकी थी, दुबले पतले आदमी थे। अकेले पत्थर कैसे हटाते मालूम है? हम तीनों ने मिलकर पत्थर हटाया था। अब प्रोफेसर ने किसी से कुछ नहीं कहा, रामकिशोर से भी नहीं, साधु बाबा से भी नहीं। लेकिन उन्हें एक सहायक की जरूरत थी। उन्हीं दिनों 2 नौजवानों से अक्सर वो मिला करते थे। एक तो मास्टर रमापति, दूसरा मनीलाल। प्रोफेसर को लगा कि मनीलाल ही ठीक है, हट्टा कट्टा है, दोनों सालों से नफरत भी करता है। तय हुआ कि जो कुछ भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। एक रात दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया। फिर मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा। नीचे का रास्ता देखते ही मनीलाल फौरन टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। लेकिन प्रोफेसर का ध्यान पत्थर के पीछे खुदाई की हुई लेखनी पर पड़ा। उसने फौरन अपनी डायरी निकालकर उस फारसी भाषा की नकल कर ली। इधर नीचे मनीलाल एक कोने में खड़ा हो गया। उधर प्रोफेसर नीचे आया। उसके पैरों ने किसी चीज को महसूस किया। प्रोफेसर ने उसे उठाया। वो एक अशर्फी थी। उन्होंने फौरन मुट्ठी बंद कर ली, हल्के से पुकारा, मनीलाल। तभी मनीलाल ने जोर से उसके सर पर टॉर्च से वार किया। प्रोफेसर गिर गया। मनीलाल ने अपनी जेब से फाउंटेन पेन निकाला और पैर की एड़ी के पास जोर से पेन की निब घुसाकर जहर अंदर डाल दिया। फिर उसकी लाश उठाकर मनीलाल बाहर ले आया। मैंने जेल में मनीलाल से पूछा कि प्रोफेसर को मारने के बाद उसने कुंडों के अंदर क्यों नहीं देखा। उसने जवाब दिया, सब कुछ तो मिल गया था, फिर एक लाश और इतनी सारी मोहरें वो एक साथ बाहर कैसे निकालता। उसने यही सोच लिया कि प्रोफेसर की मौत के हंगामे के बाद इत्मीनान से मोहरें बाहर निकाल लेगा। लेकिन तब वहां हम पहुंच गए और फिर कुछ घटनाएं इतनी जल्द घटने लगी कि कब क्या करें उसकी कुछ समझ में नहीं आया।
तुलसी ने उसका जहर वाला फाउंटेन पेन चुराकर रमापति को दे दिया। शाम को जब हम साधु बाबा से मिले तब मनीलाल भी वहीं था। उसे लगा कि साधु बाबा को सब कुछ मालूम है। उसने समझा कि रात 10 बजे के बाद ही साधु बाबा हमें सब कुछ बता देगा। घबरा गया, फैसला कर लिया कि 10 बजे के पहले ही साधु बाबा का सफाया कर देगा, और वही उसने किया। लेकिन गुप्त धन के रहस्य की बात का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, अनजाने में बड़ी गलती कर बैठा हूं। और मास्टर, तुम पर तो मैंने बहुत अत्याचार किया। अब तुम मेरे साथ घर वापस चलो। चलो आइए, पहले बैठिए तो सही। लीजिए, अपनी इमारत संभालिए। व्योमकेश बाबू, क्या आपको सब कुछ पता लग गया है? लेकिन 2 शर्तें हैं। हाँ हाँ, कहिए ना। पहली, आप अपनी बेटी तुलसी की शादी मास्टर रमापति से कर देंगे। अरे और दूसरी शर्त यह है कि आप इस किले को तुलसी और रमापति के नाम कर देंगे। ये तो कोई शर्त ही नहीं है, ये तो मैंने मन ही मन पहले से ही तय कर रखा है। ये तो बहुत अच्छा है। चलिए किले की तरफ चलते हैं। आप जो बरसों से ढूंढ कर न निकाल पाए, प्रोफेसर ईशान चंद्र ने एक ही महीने में सब ढूंढ निकाल लिया। उसकी वजह भी थी, प्रोफेसर पुरातत्व शास्त्र से परिचित थे। कहां ढूंढना चाहिए ये उन्हें मालूम था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सल्तनत टूटने लगी थी। सारे देश में अशांति फैली हुई थी। राजा जानकीराम बिहार में शासन करते थे उस वक्त। अपनी धन संपत्ति रखने के लिए उन्होंने ये किला बनवाया था। उनकी चौथी और 5वीं पीढ़ी में राजाराम और जयराम थे। राजाराम ने अपनी सारी धन संपत्ति सोने के रूप में रखी हुई थी। फिर सिपाही विद्रोह हुआ, चारों तरफ लूटमार शुरू हो गया। लूटमार में दोनों मारे गए, लेकिन लुटेरों को तोशखाने का पता नहीं चला, इसीलिए वो कुंडे आज भी साबुत हैं। अब जयराम के 2 बेटे थे, राम विनोद सिंह यानी कि साधु बाबा, और आप रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह ने फिर से अपने पूर्वजों का ये किला अपने कब्जे ले लिया। वहां प्रोफेसर ईशान चंद्र को तोशखाने के बारे में पता चल गया। कहीं पड़ी हुई उन्हें एक अशर्फी मिली। उन्हें एक शिलालिपि भी मिली जिसमें लिखा था कि राजाराम और जयराम दोनों अगर जिंदा न रहे तो उनकी सारी धन संपत्ति मोहनलाल के जिम्मे रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि मोहनलाल कौन है? पहले तो मेरी भी समझ में यह बात नहीं आई। फिर सोचते सोचते प्लासी की लड़ाई पर एक कविता याद आई। बार बार फिर तोप गरजा, गरजा गिरधर लाल। गिरधर लाल मतलब तोप। उस जमाने में बड़े बड़े शूरवीरों के नामों पर तोपों के नाम रखे जाते थे। फिर बिजली की तरह बात दिमाग में कौंध गई कि मोहनलाल कौन है, किसके जिम्मे इतनी सारी धन संपत्ति रखी गई है। यह रहा आपका मोहनलाल। तो क्या सारा सोना तोप के नीचे गड़ा हुआ है? नहीं, जमीन में नहीं। सारा सोना इस तोप की लंबी नली के अंदर डालकर इसका मुंह बंद कर दिया गया है। अरे तो फिर देर किस बात की है? मुंह से मिट्टी हटाकर मोहर निकालते हैं। मोहरे? कहां है मोहरे? आपके पूर्वज राजाराम ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे कि अगर लुटेरों को इस सोने के बारे में पता भी चल जाता तो वो उसे यहां से नहीं निकाल पाते। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। डीएसपी साहब, आपको याद है जब हम गुप्त धन की तलाश कर रहे थे, गुफा के नीचे उतरे थे, तब हमें क्या मिला था? चमड़े की धौकनी, चूल्हा और ढेर सारा सुहागा मिला था। राजाराम ने सारी मोहरें गलाकर इस तोप की नली के अंदर डाल दी। अब इसके अंदर है एक लंबा पुख्ता सोने का खंबा। फिलहाल मिट्टी हटाकर ये देख सकते हैं कि मेरा अनुमान ठीक है या नहीं। गौरीशंकर, जरा यहां आना। साहब, और पट्टी नहीं है, अंदर काफी सख्त है। ठीक है,
इसके मुंह पर कपड़ा रख के अच्छी तरह से साफ करो। आइए, पहले आप इस सोने के दर्शन कीजिए रामकिशोर जी। देखिए, क्या हुआ? सोना है या नहीं? सोना है? हाँ है। चलो रमापति, अब तुम देखो, संपत्ति तुम्हारी है ना? चलो आ जाओ आ जाओ। देखना, पुटीराम बाजार से लौटा है। अरे आओ आओ, शादी का कार्ड मिला तो था लेकिन हम आ नहीं पाए। जीती रहो। सत्या, ये तुलसी और रमापति हैं। जब 6 महीने पहले हमारा मुन्ना हुआ था, मैं इन्हीं के यहाँ था। ये लीजिए। ये क्या है? खुद ही खोल कर देखिए। अच्छा। अरे ये देखो। क्या? जीते रहो। वही तो।